रिटेलर्स है, एक दिल्ली में स्टेशनरी की शॉप है उसकी, जिसका एनुअल टर्नओवर 55 lakhs है। तो उसने रजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स लेता है और रिटेलर्स को आगे दे देता है, जिसमें उसने जून के मंथ में गुड्स परचेज करे 10 लाख के, जिसपे फ्लैट 18% रेट के हिसाब से 1,80,000 उसका इनपुट जीएसटी है। मतलब जो भी उसने खरीदा, जो भी उसकी इन्वेंट्री थी, उसके ऊपर ऑलरेडी उसने 1,80,000 जीएसटी पे कर दिया है, और उसने उसी इन्वेंट्री को बेचा 15 लाख में, जिसपे जीएसटी बना अपना 2,70,000। अब इसमें ये क्वेश्चन का ओवरव्यू है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। वेदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो कि जीएसटी एक्ट में डिफाइन है, जैसे कि अगर कोई भी ट्रेडर है वो गुड्स सेल करता है, तो अगर वो गुड्स 40 lakhs एंड अबव टर्नओवर रीच हो जाता है एक साल के अंदर, तो उसके अंदर उसे फिर कंपल्सरी लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। और अगर वो सर्विसेज देता है तो 20 लाख के अबव होते ही उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। गुड्स में ये भी है कि अगर 40 लाख से नीचे भी है टर्नओवर और इंटरस्टेट सप्लाई कर देता है वो, तो भी उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसमें कुछ शेड्यूल्ड स्टेट्स हैं जिसमें जो जीएसटी सेल्स ऑन गुड्स वो 20 लाख के टर्नओवर के बाद लेना पड़ता है, जो कि मेनली नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स, उसमें असम हटा के हिमाचल प्रदेश, और सर्विसेज में 10 लाख हो जाता है वो। तो पूछा है कि इफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, क्योंकि उसकी 40 लाख अबव है टर्नओवर, इसलिए उसे जीएसटी लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। वेदर ही कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब उसकी जो इन्वेंट्री थी 10 लाख की, जिसके ऊपर ऑलरेडी वो 1,80,000 पे कर चुका है, तो फॉर एग्जांपल उसने जो इन्वेंट्री ली उस पर वो पहले जीएसटी दे चुका है, जिससे वो उसने इन्वेंट्री ली, वो आगे फर्दर जीएसटी सरकार को पे कर देगा, गवर्नमेंट को पोर्टल पे। और उसने सेल करा 15 लाख का, जिसपे 2,70,000 था, तो क्योंकि उसकी इन्वेंट्री थी जिसपे ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका है, तो उसे इनपुट टैक्स मिल जाएगा। ये उसके पर्सनल यूज के लिए नहीं। अगर वो इस स्टेशनरी को परचेज को पर्सनल यूज में करता तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। नेट टैक्स पेबल, अब ऑलरेडी उसने ये पे कर दिया है, और ये ऑलरेडी पे कर दिया जिस रिटेलर से उसने, सप्लायर से उसने खरीदा था, और ये रिटेलर से उसको मिला है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम आपस में। तो 90,000 उसे गवर्नमेंट के पोर्टल पे करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। जीएसटीआर रिटर्न टू बी फाइल्ड। अब जिस सप्लायर से उसने गुड्स लिए हैं वो अपने जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 1 फाइल करेगा 1,80,000 की, जो कि जीएसटीआर 2B में मिस्टर राहुल के में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और फिर जो जीएसटीआर 3 होगी उसके अंदर वो बैलेंस 90,000 की पेमेंट कर देगा।